फॉर्म में था। मैं तो समझता हूँ बारिश ना होती तो आज वो 200 करता और वो बताता कि पाकिस्तानी क्या चीज़ है और पठान क्या चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद अरसलान भाई आपको भी कि पाकिस्तान की इस जीत से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भी जिंदा है और सेमीफाइनल के चांसेस अभी तक हमारे पास हैं। इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आगे जा सकता है और कौन कौन से रास्ते उसके लिए आसान बन सकते हैं। तो सबसे पहले अरसलान भाई आप मुझे बताएं कि क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इस जीत को कि 400 का टारगेट, लोग कह रहे हैं ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता, ये कहाँ से स्कोर आएगा, और फौजी साहब आए और फौजी साहब ने वो किया जो फौज करती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे, किस तरह का खुशी का इजहार है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई सबसे पहले मैं खुद मैच देख रहा और बाकी दोस्त भी मैच देख रहे थे और सबसे पहले पॉइंट यही उठाया गया जी, टॉस जीत के बैटिंग उनको दी गई, ठीक है। तो जब उन्होंने पिटाई की, खूब पिटाई की, तब मुझे भी गुस्सा आ रहा था और बाकी देखने वाले भी, जो हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि यार हौसला रखना चाहिए, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। दोस्त सब मिल के बैठे बकवास कर रहे थे, जो भी बक रहे थे। तो लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो वो ही दोस्त वो ही सब जो है बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा एक स्कूल का फेस्टिवल था जहाँ मैं गया हुआ था, स्पोर्ट फेस्टिवल, तो वहाँ पे मैं मौजूद था। मैं देख रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे जी पाकिस्तान ने पहले क्यों बॉलिंग की। तो नाज़रीन देखे, बारिश को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग ही करनी थी। अगर ये टॉस न्यूजीलैंड भी जीतता तो जिस तरह ऊपर बादल छाए हुए थे, न्यूजीलैंड भी पहले बॉलिंग ही करता। और न्यूजीलैंड का इतना बड़ा टारगेट करना भी इसी नज़रिए के मुताबिक था कि कहीं बादल ना आ जाए, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए, तो उससे पहले हम ज़रा अपनी एवरेज को चढ़ा के रखें। हाँ, उनके आउट ना हुए तो उसकी वजह से फिर वो पिटाई शुरू करते रहे और हमारा जो बॉलर थे हमारे, वो सारे के सारे बेचारे बेबस नजर आए और न्यूजीलैंड एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हो गया। बॉलिंग पिच बिल्कुल नहीं थी, ये बैटिंग पिच थी। जो भी बॉलर आ रहा था उसे पिटाई हो रही थी। असल में जज्बाती हो जाते हैं देख के कि जी न्यूजीलैंड फैंटी लगा रहा है। ओ भाई क्या हो गया अगर वो फैंटी लगा रहा है तो आप बल्लों के बगैर गए हुए हैं वहां पे। जब कोई बैटिंग पिच है तो अगला फैंटी लगाएगा, आपके फौजी ने नहीं फैंटी लगाई। अभी तो ये शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें अब्दुल्ला शफीक की जो अरसलान भाई शॉट उसने खेली है, वो शॉट कोई गलत नहीं थी, वो उसके बैट के टॉप पे लगी। अगर वो थोड़ी सी भी मिडल में आती है, कैच बहुत अच्छा उसने जी, पकड़ा, कैच भी बड़ा अच्छा, और अगर वो थोड़ी सी बल्ले के स्ट्रोक पे आती है तो वो तो बड़ी कमाल की शॉट उसने खेली हुई है लॉन्ग ऑफ पे, और वो फील्डर के ऊपर से जाती, लेकिन विलियमसन का वो पीछे भागता हुआ बाउंड्री की तरफ कैच, और बड़ा शानदार कैच। शफीक की बात कर रहे हैं, अगर अब्दुल्ला शफीक आउट ना होता तो ये अभी तक ओपन ही चल रही होती, बाबर आजम पीछे रेस्ट कर रहे होते। देखें गाजी, बड़ी शानदार बैटिंग पिच थी और दूसरे ओवर में मुझे पता चल गया था कि बड़ी अच्छी बैटिंग पिच है। मैंने बाबर को आते ही कहा कि बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी पिच है और हम जो है वो चार्ज करना शुरू करते हैं। तो वही उसने किया, उसने चार्ज किया। वो भाई पठान है, सोच लिया था उसने चार्ज करना। बाबर आजम ने भी कहा कि मैं इसे कह रहा था कि एक चक्का फखर लग गया है तो अब ज़रा 10 की एवरेज से भी चलो तो ठीक है, लेकिन उसने कहा कि नहीं बाबर भाई 10 की एवरेज से किसी ओवर में नहीं भी 10 लगता, तो मुझे जो जो मिलेगी मैं उसे हिट करूंगा, और वो ऐसे ही करता रहा। और यही वजह बनी कि पाकिस्तान ये मैच न्यूजीलैंड से दूर ले गया। उनके पास में पहले बारिश आई और वो जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ तो लगा शायद ये 17 ओवर में इतना ज़्यादा टारगेट ना हमसे हो सके, लेकिन उसके बाद जब बारिश आई तो वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा लेके आई। हम 21 रन जो है वो उससे आगे थे। तजिया नगार इस पर बड़ी बहस कर रहे थे कि इसने सऊदी को ओवर क्यों दिया। वो सऊदी आया और सऊदी ने जनाब 20 रन उस ओवर में दिए और अरसलान भाई टोटल हम 21 रन से ये मैच जीत रहे हैं। देखें, ये तो कोई बात ना हुई, सऊदी आया तो उसने ओवर कराया। ऐसे तो हम किसी भी टाइम कह सकते हैं, जैसे नवाज ने पिछले मैच साउथ अफ्रीका मैच में रन चेज कर गया था, तो हम भी कह सकते थे यार फलाना सामा मीर भी था, तो ऐसा नहीं होता। बॉलिंग नहीं, वैसे इस बात का क्रेडिट आप मैनेजमेंट को भी दें। जब फ़खर और बाबर खेल रहे तो मैनेजमेंट ने को पर्चे शर्चे भेजे पीछे से, वो उन्होंने बताया कि इतने स्ट्राइक रेट से खेलें, ये हमारा स्कोर चल रहा है, हम इस तरह आगे रह सकते हैं, बारिश के बड़े चांसेस हैं तो आप आगे रहें। तो मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि वो कैलकुलेशन करते रहे और टीम को बताते रहे कि इस रन रेट से आपको खेलना है। अगर इमामुल हक साहब यहाँ होते तो आप समझते हैं कि ये 400 का टारगेट और हम इस तरह इस लेवल पे होते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर वो बैटिंग कर रहा होता तो मेरे ख्याल से 10-15 ओवर में 100 भी ना होता। और आपने वो वीडियो देखी है जिसमें बाबर आजम कह रहा है कि रुक जाओ, तो सॉरी वो कह रहा था कि यार शायद हम चेंज कर जाते बारिश ना होती, तो उसने कहा शायद नहीं, मैंने करना था, हमने करना था। जी बिल्कुल, वो एक वीडियो आई पीसीबी की तरफ से,
फ़खर जमान और बाबर बैठे हुए हैं, तो वो बाबर बातें करते हुए कहता है कि अगर बारिश ना आती तो शायद हम इसे चेज़ भी कर जाते। तो फ़खर कहता है भाई शायद नहीं, मैं वाकई से चेज़ कर जाता। तो ये वो उस दिन कॉन्फिडेंस था फ़खर का, जिसने उसे फ़खरे पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को उन परवाज़ों पर ले गया जहाँ पर कभी न्यूजीलैंड ने सोचा भी ना था कि हम 400 करके भी हार जाएंगे। बहरहाल इसके बाद एक और बड़ा हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है जी। आज के मैच में इरफान भाई ऐसे हुआ कि एंजेलो मैथ्यू जो है वो आए हैं, श्रीलंका के बैट्समैन बैटिंग करने आए हैं, तो वो कुछ देर के बाद अंपायर ने वापस जाने के लिए कह दिया। तो वो बड़े लोग जो है हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं कि वो कैसे आउट करार दे दिए गए। देखिए वो अभी आया ही था पिच पे आए हैं और उन्होंने अपने हेलमेट की जो स्ट्रिप जो है ना वो बांधने की कोशिश की, लेकिन वो टूट गई है। तो इस लिहाज से उसने इशारा किया कि हेलमेट दे दें, ठीक है। वो हेलमेट लेके आया बाइट से लड़का, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा कि जी आपका टाइम आउट हो गया है। हाँ, ये देखें नाज़रीन, टाइम आउट का जहाँ तक मेरी राय है, टाइम आउट एक रूल है और आईसीसी ने ये रूल रखा हुआ है, हर प्लेयर को 2 मिनट के अंदर आके पहली बॉल खेलनी है। सिर्फ उसे ग्राउंड में नहीं आना, उसे ग्राउंड में आके पहली 2 मिनटों में पहली बॉल खेलनी है। तो मैथ्यू आए हैं, वो इजीली पहली बॉल 2 मिनट से पहले ही हर खिलाड़ी खेल लेता है। वो आए हैं, लेकिन हुआ ये कि उनकी वो स्ट्रिप जब टूटी तो उन्होंने हेलमेट के लिए कॉल की। गलती उन्होंने यहाँ पे ये की कि उन्होंने पहली बॉल नहीं खेली, वो उसी हेलमेट के साथ पहली बॉल खेलते और फिर वो बाहर डग आउट को इशारा करते। मेरे ख्याल से तो ये गलती नहीं है, शाकिब अल हसन का बड़ा दिल होना चाहिए था जी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बहुत ज़्यादा कमी है। शाकिब को चाहिए था कि वो, अच्छा अंपायर ने बाकायदा इजाज़त दी है कि आप शाकिब से बात कर लें जी। वो मैथ्यू गया है उसकी तरफ, लेकिन शाकिब ने कहा जी मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, अंपायर का फैसला। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है बांग्लादेश का। ये मुझे लगता है डरते हुए कि हम एक ही मैच जीते हैं तो शायद जीत जाएं, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। इरफान भाई आप ज़रा नाज़रीन को बताते चलें कि क्या सिनेरियो है, किस तरह पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हमारे लिए किस तरह अहम है। देखिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच 9 तारीख को होगा। अगर न्यूजीलैंड विन कर देती है तो फिर आप सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर न्यूजीलैंड 1 रन से जीतता है तो 131 रन जो है ना वो हमसे आगे हैं, ठीक है। यानी हमें 131 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो 30-40 स्कोर आगे जीत जाता है तो फिर हमें 180 रन 145 जितने हो जाएंगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ तो हमारी जीत ही बहुत बड़ा तोहफा है, ये तो अब नामुमकिन भी नजर आता है 180 या 200 रन से ना। जिशान भाई दुआएं हमारे पाकिस्तान के तरफ भी हैं और बारिश के 70% चांस हैं। तो मैं तो खुसूसन ये बात और आप भी दुआ करें कि बारिश जो है ना वो मैच ना होने दे और हम इजीली जो है सेमीफाइनल में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अगर मगर की सिचुएशन पे बड़ा डिपेंड करता रहा पहले भी और अब भी, तो हम तो यही कहते हैं क्या होता है अंजाम। तो मैं तो समझता हूँ जी कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत का निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। हमारी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान पहले तो सबसे श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे भाई, हरा दे भाई, जैसे भी हरा दे, जैसे मर्जी हरा दे वो हरा दे। और आप श्रीलंका को कोई इतनी कमज़ोर टीम ना समझे, वो हराने की अहलियत रखती हैं। अगर साउथ अफ्रीका को हम नैदरलैंड से हरवा सकते हैं ना दुआएं करके, तो ये न्यूजीलैंड श्रीलंका के आगे कुछ भी नहीं है। श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड को नहीं भी हरा सकता तो कम से कम 70% चांस है बारिश के। तो बारिश बरसे और हम भी वो कारी शाहद महमूद की तरह कहें कि रिम जिम और रिम जिम ये लगी रहे और वहाँ पे मैच जो है वो 1-1 पॉइंट से बराबर हो जाए, तो भी हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे पास चांस है। नाज़रीन हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज़ और कुछ फ़नी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द वो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ये वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के बाद की आने वाली भी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। दूसरी बात, हम पिछली वीडियोज़ में ऐलान कर चुके हैं कि जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल होते जाएं लकी ड्रा में। हम वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन इधर ही आपको वीडियो के सामने लकी ड्रास निकालेंगे और पहले 3 विनर्स को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे जो कि सरप्राइज़ हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करें। हो सकता है प्राइज़ जीतने का ये नंबर आपका हो। तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।